नमस्कार, मैं हॉरिस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, आज आपकी क्लास है फिटर थ्योरी की। जो आज की आपकी क्लास है वो आपकी क्लास 17वीं, और जो आपका टॉपिक चल रहा है वो है हमारा कटिंग टूल। कटिंग टूल में हमने बहुत सारे क्लासें करा चुके हैं। अब हम कटिंग टूल चैप्टर के लास्ट की ओर चल रहे हैं, जिसमें हम इस क्लास के बाद आप जान पाओगे कुछ विशेष प्रकार की ट्विस्ट ड्रिल। हम आपके लिए 3 ड्रिल करा चुके हैं जो एक जनरल पर्पज के लिए होती है, जो हमारी होती है स्टेट ड्रिल, फ्लैट ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल। ये हमारी जनरल पर्पज के लिए जो होती हैं, और कुछ विशेष कार्य के लिए जो हमारी ड्रिल होती हैं वो होती है हमारी मल्टी फ्लूटेड ट्विस्ट ड्रिल, मल्टी डायमीटर ट्विस्ट ड्रिल, स्पायरेट ड्रिल, सेंटर या कम्बिनेशन ड्रिल, काउंटर सिंकिंग ड्रिल, काउंटर बोरिंग ड्रिल, सपोर्ट फेसिंग। ये हमारी कुछ विशेष कार्य के लिए, महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं। अगर आपने हमारी बाकी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर जाओगे, सारी क्लासें आपको 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 सारी क्लासें आपके लिए प्ले लिस्ट में आसानी से मिल जाएंगी। तो कटिंग टूल्स के जो आपका पॉइंट है वो आप आसानी से सभी जान पाओगे। तो आइए चलते हम मल्टी फ्लूटेड ट्विस्ट ड्रिल। मल्टी फ्लूटेड ट्विस्ट ड्रिल क्या होता है हमारे जो ट्विस्ट ड्रिल में 2 फ्लूट्स कटे होते हैं, वो हमारे जनरल पर्पज के लिए यूज किए जाते थे। इसमें क्या मल्टी फ्लूटेड, मल्टी का मतलब बहुत सारे फ्लूट्स। जब भी हम फ्लूट्स हमारे कटे होते हैं, जितने हमारे फ्लूट्स कटे होंगे उतने ही हमारे कटिंग एज बने होते हैं। ये हम आपके लिए पिछली क्लास में बता चुके थे। जब भी आप किसी फिनिश जॉब पर किसी मशीन में या किसी पुर्जे में उस जॉब को कसना चाहोगे तो सबसे पहले आपके लिए एक होल करना पड़ेगा। और होल करने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी या किस टूल की आवश्यकता पड़ेगी, तो जिस टूल की आवश्यकता पड़ेगी होल करने के लिए उसे हम कहते हैं ड्रिल। और ड्रिल हमारे अधिक होते हैं, और ये हमारे कई कार्य के लिए अपने अपनी जगह पर अधिक होते हैं। जैसे यहाँ पर था 2 फ्लूट्स वाला, और ये हमारा मल्टी फ्लूट ट्विस्ट ड्रिल, जिसमें 2 फ्लूट्स या 3 फ्लूट्स या 4 फ्लूट्स या इससे अधिक फ्लूट्स भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जितने अधिक हमारे फ्लूट्स होंगे उतने ही हमारे इसमें कटिंग एज अधिक बनेंगे। ये हमारी एक्यूरेसी को बनाए रखता है। होल को कुछ बड़ा करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं हम कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम और ITI फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपके हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, मल्टी फ्लूटेड ट्विस्ट ड्रिल। मल्टी का मतलब बहुत सारे फ्लूटेज। जब भी आपको बहुत सारे फ्लूट्स बनेंगे तो उसमें क्या कटिंग एज भी उतने ही बनेंगे। साधारण सभी प्रकार के कार्यों के लिए 2 फ्लूट्स वाले ड्रिल का ही प्रयोग किया जाता है। हमने आपसे बोला था साधारण सभी कार्य के लिए कितने फ्लूट्स वाले, 2 फ्लूट्स वाले ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कुछ विशेष कार्यों के लिए 3 फ्लूट्स या इससे भी अधिक फ्लूट्स वाले ड्रिल काम में लाए जाते हैं। 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, जितने फ्लूट्स होंगे उतने ही उसकी कटिंग एज बनते हैं। मल्टी फ्लूटेड होने के कारण कटिंग एज भी अधिक बनते हैं। जितने आपके मल्टी फ्लूट्स होंगे उतने आपके कटिंग एज बनेंगे, जिससे ये ड्रिल सुराख को अच्छी तरह फिनिश तथा पॉलिश कर देता है। सुराख को अच्छी तरह या एक्यूरेसी में फिनिश व पॉलिश कर देता है। वह कास्टिंग होल को बड़ा करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जो आपका जॉब होता है उसे हम बोलते हैं कास्टिंग, या हम किसी कास्टिंग जॉब में होल कर रहे हैं, उस होल को बड़ा करने में यह उपयोग होता है। ठीक, तो ये था हमारा मल्टी फ्लूटेड ट्विस्ट ड्रिल। आइए चलते हम नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है हमारा मल्टी डायमीटर ड्रिल। मल्टी का मतलब यहाँ था बहुत सारे फ्लूट्स या बहुत सारे कटिंग एज। मल्टी डायमीटर का मतलब होता है
बहुत सारे डायमीटर चेंज, मतलब 2 mm का, 4 mm का, 6 mm का, 8 mm का, 10 mm का। तो ये हमारे बहुत सारे मल्टी डायमीटर ड्रिल हो गए। एक ही ड्रिल में बहुत सारे डायमीटर एडजस्ट किए जाते हैं, जिससे कि हमें और ड्रिलों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, एक ही समय में काम बचा के बहुत सारे ड्रिलों को इकट्ठा न करके हम एक ही ड्रिल से काम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम मल्टी फ्लूइड टिल्ट ड्रिल। ये हमारे काउंटर सिंकिंग के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि जो इसका पॉइंट है मल्टी डायमीटर ड्रिल। इसकी बॉडी पर भिन्न भिन्न व्यास के 2 या 3 या 4 स्टेप बने होते हैं। भिन्न भिन्न व्यास के, जैसे 2 mm का नीचे, उसके ऊपर 4 mm का, उसके ऊपर 6 mm का, उसके ऊपर 8 mm का, भिन्न भिन्न व्यास के, ठीक, 2, 3, 4 स्टेप वाले होते हैं, स्टेप वाले बने होते हैं। इस ड्रिल के द्वारा एक साथ और एक ही समय में भिन्न भिन्न व्यास के सुराख या काउंटर सिंकिंग व्यास या काउंटर सिंकिंग कर सकते हैं। एक ही समय में एक ही ड्रिल से हम कर सकते हैं, जिससे समय की बचत व अधिक ड्रिलों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब भी हम ड्रिल लगाएंगे खोलेंगे, लगाएंगे खोलेंगे, तो उसमें क्या होगा, समय खराब होगा और हमें अधिक ड्रिलों की इकट्ठा करना पड़ेगा पूरा बॉक्स। और इस ड्रिल से क्या होगा, नहीं हम ड्रिल को खोलेंगे, नहीं बांधेंगे, नहीं हमें वहां से और ड्रिल की लाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये थी हमारी दोस्तों मल्टी डायमीटर ड्रिल। यह ड्रिल बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारा स्पार्क ड्रिल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जो आपका पॉइंट है स्पार्क ड्रिल। स्पार्क ड्रिल बहुत ही छोटी होती है और स्पार्क ड्रिल हमारी जो है नंबर साइज में मिलती है, जिसका काम होता है स्प्रे, निप्पल या स्टोव। जो आपकी स्प्रे मशीन होती है स्प्रे करने वाली, यह आपका स्टोव होता है, वहां पर सुराख या होल करने के लिए यह प्रयोग की जाती है। बहुत ही छोटी होती है, बारीक सुराख करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, इस ड्रिल का स्प्रे पंप, नोजल या स्टोव या निप्पल आग में बारीक सुराख करने के लिए इस ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जब भी आप कोई बारीक सुराख करोगे कहीं पर भी, बार बराबर जो हमारा सिर का बाल होता है इसकी बराबर या इससे अधिक मोटा करने के लिए, जैसे आपने देखा वो निप्पल है, गैस है, वहां पर इस ड्रिल का प्रयोग किया जाता है, जिस ड्रिल का नाम है स्पार्क ड्रिल। ये एक प्रकार का बारीक ड्रिल है। आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक प्रकार का बारीक ड्रिल है जो नंबर साइज में मिलता है। तो आइए दूसरा पॉइंट आपका सेंटर ड्रिल या कॉम्बिनेशन ड्रिल। सेंटर ड्रिल हमारा लेथ मशीन पर प्रयोग किया जाता है। किसी जॉब को सेंटर में टर्न करने के लिए हमारा सेंटर ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। इसका एंगल 60 डिग्री का बना होता है, जो जॉब के दोनों तरफ कॉनिकल शेप देता है। तो आइए जानते हैं हम इसका क्या है। सेंटर या कॉम्बिनेशन ड्रिल लंबे जॉब को लेथ मशीन पर सेंटरों के मध्य टर्न करने के लिए, जब भी आप टर्निंग करोगे या जॉब को टर्न करोगे तो हम सेंटर ड्रिल का प्रयोग करते हैं जॉब को सेंटरों में पकड़ने के लिए। जॉब के दोनों सिरों पर कॉनिकल छिद्र बनाने के लिए जिस ड्रिल का प्रयोग किया जाता है उसे हम सेंटर ड्रिल कहते हैं। जब भी आपका कोई लंबी रॉड या जॉब होगा उसके दोनों सिरों पर कॉनिकल शेप बनानी होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सेंटर ड्रिल का, जिनका एंगल 60 डिग्री होता है। इस ड्रिल के द्वारा जिनका एंगल 60 डिग्री होता है, आपसे पूछा जाएगा सेंटर ड्रिल का एंगल कितना होता है, तो वो आपका है 60 डिग्री। इस ड्रिल के द्वारा एक ही समय में सुराख व काउंटर सिंक कर सकते हैं। इस ड्रिल के द्वारा कॉनिकल सुराख बना सकते हैं या हम होल भी बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है हमारा काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, सपोर्ट फेसिंग। अब स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आपका है काउंटर सिंकिंग। तो आइए हम जानते हैं काउंटर सिंकिंग कहाँ कैसे की जाती है। काउंटर सिंकिंग किसी होल को
पहले से किए गए किसी होल में उस होल के सिरे के ऊपर वाले मुंह को तिरछा या कॉनिकल बनाने के लिए काउंटर सिंकिंग की जाती है, जिससे हम अपने एक तिरछे हेड को उस पर आसानी से बिठा सकें। ठीक, जो इसका एंगल होता है वो उसका 60 डिग्री या 82 डिग्री के अंतर्गत होता है कॉनिकल काउंटर सिंक ड्रिल का। ठीक, तो आइए जानते हैं इसका मेन उद्देश्य है क्या। इस ड्रिल का प्रयोग पहले से किए हुए सुराख के मुंह को तिरछा कॉनिकल करने के लिए किया जाता है। इससे काउंटर स्क्रू हेड सुराख में ठीक बैठ जाए। कटिंग पॉइंट 60 डिग्री या 82 डिग्री के कोण पर ग्राइंड किया होता है। जैसे आइए हम आपको एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, जो आपका है ये आपका कोई जॉब है। ठीक, जो आपका पहले से ये आपका होल इसमें हुआ है। ठीक, पहले से होल हुआ है, तो हमें इसमें क्या करना है, काउंटर सिंकिंग कॉनिकल शेप इसकी बनानी है ऊपर वाली सतह की। तो हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर देख रहे हो ये आपका है 90 डिग्री। ठीक, यहाँ जाएगा 45 ऊपर जाओगे 60, इस तरीके से। ठीक, सेम इस तरीके से। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, इसको लिए अंदर से लेना है। हमारे लिए इसके दोनों सिरे 60 डिग्री पर या 82 डिग्री पर ग्राइंड कर दें, जब जाके हमारा बनेगा यह काउंटर सिंकिंग होल। अभी हमारा काउंटर सिंकिंग होल होता है, जैसे कि आपने पढ़ी होंगी काउंटर रिविट, काउंटर सिंकिंग हेड रिविट होल, ये इसी तरीके की सभी चीजें होती हैं। तो ये था हमारा काउंटर सिंकिंग ड्रिल। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है हमारा काउंटिंग बोरिंग। काउंटर बोरिंग ड्रिल। काउंटर बोरिंग ड्रिल कहाँ किया जाता है, पहले से किए हुए होल को कुछ गहराई तक गहरा करने के लिए काउंटर सिंकिंग ड्रिल का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हम उसके हेड को उसमें आसानी से बिठा सकें। तो आइए जानते हैं हमें फिगर के माध्यम से और कुछ पॉइंट नोट्स की है जो हमारे हैं काउंटर बोरिंग ड्रिल। काउंटर बोरिंग से छिद्र के व्यास को कुछ गहराई, इसमें बोला कुछ गहराई तक बड़ा कर दिया जाता है। जैसे हम मानते हैं कुछ गहराई तक बड़ा कर दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ गहराई तक बड़ा कर दिया जाता है ताकि उसमें फिलिस्टर हेड स्क्रू या एलन वोल्ट हेड पुर्जे में ठीक प्रकार से बैठ जाए। सुराख बड़ा करने और सुराख के अंदर समतल सतह बनाने के लिए जो ड्रिल प्रयोग किया जाता है उसे हम काउंटर बोरिंग ड्रिल कहते हैं। जैसा कि मान लो आपका यह एक पहले से होल किया हुआ है। ठीक, आपका ये जॉब है, हमसे बोला गया है कि कुछ गहराई तक होल को बड़ा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, काउंटर बोरिंग का प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या करना, हमें ये चीज बड़ी करनी है यहाँ से। इसमें और इसमें आप दोनों में अंतर देख रहे हो, दोनों में डिफरेंट देख रहे हो। तो ये था हमारा एक अंदर से समतल सतह बनाने के लिए, जो हमारी ये वाली सतह है, अंदर वाली सतह है सुराख के अंदर की समतल सतह। और सुराख बड़ा करने हमारा यह देखो, ये इसका डायमीटर आप देख सकते हो, इसका डायमीटर आप देख सकते हो। तो ये होता हमारा काउंटर बोरिंग ड्रिल, और ये था हमारा काउंटर सिंकिंग ड्रिल। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा स्पॉट फेसिंग और कुछ नोट पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम जानते हैं दोनों पॉइंटों को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो,
ये आपका पॉइंट सपोर्ट फेसिंग। जब भी कास्टिंग वाले जॉब पर हम होल करते हैं तो होल के बाद में उसके ऊपरी सतह पर वह उसकी ऊपर से रफ व उबड़ी खाबड़ी होती है, कॉनिकल होती है। उस सतह को बनाने के लिए, सुधारने के लिए सपोर्ट फेसिंग की जाती है, जिससे कि बोल्ट आसानी से उसके ऊपर बासर, स्प्रिंग बासर आसानी से बैठ सके। तो आइए जानते हैं सपोर्ट फेसिंग कैसे और कहाँ की जाती है। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ढलाई किए हुए जॉब में सूरा करने के बाद सूरा की ऊपरी सतह पर बोर फेस वन पर समतल सतह बनाने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उसे हम सपोर्ट फेसिंग कहते हैं। जैसे कि आपका मान लो ये आपका एक जॉब है, ठीक, जो आपकी ऊपर वाली सतह आपने यहां पर एक होल तो कर दिया, ठीक, आपने यहां होल कर दिया। अब ये आपका बोल्ट है, नट, ठीक। अब इसके लिए आप यहाँ पर बोल्ट नस यहाँ पर कसोगे नट के लिए, या बासर को यहाँ पर रखोगे या स्प्रिंग बासर रखोगे तो वह आसानी से अपनी पकड़ नहीं बना पाया, क्योंकि यहाँ पर उबड़ी खाबड़ी जगह है। तो इसको सुधारने के लिए ये पूरा यहाँ से हम साफ कर देंगे। इसके लिए इसे कहते हैं हम सपोर्ट फेसिंग, जो हमारी सतह बाद में बन जाएगी इस टाइप की। तो हम आसानी से बासर रख सकते हैं, बासर के बाद हम इसे आसानी से यहाँ पर नट को कस सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसमें सुराख में फिट किए जाने वाले बोल्ट, हेड, नट, बासर या रिंग आदि ठीक बैठ जाते हैं। अब यह आसानी से ठीक बैठ गया, इसे कहते हैं सपोर्ट फेसिंग। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा काउंटर सिंकिंग व काउंटर बोरिंग अलग अलग ऑपरेशन है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। काउंटर सिंकिंग व काउंटर बोरिंग दोनों ये हमारे एक ऑपरेशन नहीं है, ये हमारे दोनों अलग अलग ऑपरेशन है, जो हमारे दो पॉइंटों के माध्यम से आसानी से हमने डिफाइन किया गया है। जो हमारे पहले से किए गए सुराख के मुंह को 60 डिग्री या 82 डिग्री कोण पर बनाने की विधि को काउंटर सिंकिंग कहते हैं। जब भी आप 60 डिग्री, मान लो ये आपका समकोण एक 90 डिग्री का है, आपको 45 से आएगा, 45 से ऊपर जाएंगे आप 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है, ये आपका होल हो गया। इस टाइप से आपका ये बन जाएगा, जो आपका है काउंटर सिंकिंग। आइए जानते हैं काउंटर बोरिंग के बारे में। पहले से किए गए सुराख के ऊपरी भाग को कुछ गहराई तक बड़ा करने की विधि को काउंटर बोरिंग कहते हैं। आपका मान लो ये एक जॉब है, यहां पर आपका एक सुराख हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसे कुछ गहराई तक हमें गहरा करना, कुछ गहराई तक इसे गहरा करना। जैसे कि हमने यहां तक कर लिया, मान लो ये, बाकी मेटल हम यहां से हटा देंगे, इसे बोलते हैं हम काउंटर बोरिंग। तो आइए आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास। तो आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारी बाकी क्लास नहीं देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्ले लिस्ट में जाएं, प्ले लिस्ट में जाने के बाद सारी क्लास आसानी से आप देख पाओगे। तो आइए मिलते हैं हम दोस्तों आपसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय, थैंक यू।